हेलो डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे उस कंपनी के बारे में जिसकी वजह से कश्मीर के जॉब एस्पिरेंट्स JKSSB से बहुत नाराज है, जिसका नाम सोशल मीडिया पर कई दिनों से ट्रेंड कर रहा है। जी हां, आज हम बात करेंगे एपटेक लिमिटेड के बारे में। एपटेक लिमिटेड मुंबई की एक बड़ी कंपनी है जो 1986 में एस्टैब्लिश हुई है। इस कंपनी के हेडक्वार्टर्स भी मुंबई में ही है। ये कंपनी मेनली नॉन फॉर्मल ट्रेनिंग और CBT एग्जाम करती है। इसके अलावा ये कंपनी IT ट्रेनिंग, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ब्यूटी, वेलनेस, बैंकिंग और फाइनेंस से भी वाबस्ता है। एपटेक लिमिटेड ने अपने कुछ अच्छे कामों की वजह से नेशनल और ग्लोबल अवार्ड्स भी हासिल किए हैं, मगर कश्मीर और कई दीगर रियासतों में ये कंपनी अपने नाम और अवार्ड से ज्यादा बदअमली और बेजाब्तगियों यानी माल प्रैक्टिस और इरेगुलरिटीज की वजह से मशहूर है। 2022 में JKSSB की तरफ से इस कंपनी को रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कराने के लिए 3 साल कॉन्ट्रैक्ट मिला, मगर इसकी ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से जॉब एस्पिरेंट्स और कई सोशल एक्टिविस्ट्स ने JKSSB के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद की, मगर JKSSB ने किसी की एक न सुनी और एग्जाम्स शुरू किए। फाइनली मामला कोर्ट में पहुंचा, जो अभी भी कोर्ट में ही है। अब जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों से इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सख्त ऑनलाइन प्रोटेस्ट चल रहे हैं। दरअसल कश्मीर के जॉब एस्पिरेंट्स इस कंपनी के पास्ट की वजह से बहुत फिक्रमंद है। हर किसी का कहना है कि JKSSB ने एपटेक को कॉन्ट्रैक्ट देकर मेरिट को दांव पे लगाया है, क्योंकि अब तक कई रियासतों में इस कंपनी पर कई इल्जामात साबित हो चुके हैं और जिसकी वजह से इस कंपनी को कुछ रियासतों में ब्लैक लिस्ट या जुर्माना आयद किया गया। 2016 में यूपी में इस कंपनी पर जल निगम रिक्रूटमेंट के एग्जाम में माल प्रैक्टिस और इरेगुलरिटीज करने का इल्जाम आयद हुआ और बाद में उस एग्जाम को स्क्रैप करना पड़ा। 2017 में इस कंपनी को राजस्थान में RPC रिक्रूटमेंट यानी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में भी बदअमलियां करने में मुलव्वस पाया गया। नतीजा RPC एग्जाम भी 2018 में इन्वेस्टिगेशन के बाद कैंसिल कर दिया गया। 2018 में ही यूपी में इस कंपनी का नाम दोबारा दागदार हुआ, जब इस कंपनी को UPPCL यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एग्जाम्स में बेजाब्तगियां करने में मुलव्वस पाया गया। इसके बाद यूपी में इस कंपनी को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया। 2018 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने LLB का एक एंट्रेंस एग्जाम एपटेक से कराया था, मगर इस एग्जाम में भी एपटेक पर पेपर लीक करने का इल्जाम आयद हुआ और बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने इस कंपनी पर 10 लाख जुर्माना आयद किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में एपटेक का नाम आसाम में भी खराब हुआ, जब इस कंपनी से कराए गए आसाम इरिगेशन डिपार्टमेंटल एग्जाम में बदअमलियां करने का इल्जाम आयद हुआ। इन सब एग्जाम्स के अलावा एपटेक पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET में भी इरेगुलरिटीज करने का इल्जाम आयद है। रिसेंटली लद्दाख में केंद्रीय विद्यालय TGT एग्जाम में एक पेपर लीक का मामला सामने आया और एक शख्स को रेड हैंडेड गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो शख्स भी एपटेक का मुलाजिम रह चुका था और वो ऐसे काम कई सालों से कर रहा था। कंपनी के इस पास्ट रिकॉर्ड को लेकर फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर में JKSSB और एपटेक के इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मामला तूल पकड़ रहा है। अब आगे क्या होगा इसका सिर्फ कुछ ही दिनों में पता चलेगा, क्योंकि मामला अभी हाई कोर्ट में है और दूसरी तरफ JKSSB ने एग्जाम्स के लिए डेट्स भी अनाउंस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी